Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is second video of chapter number 8 basic geometrical concepts. तो इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको जो चैप्टर 8 की एक स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस हैं, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। हाँ जी, यही वाली थी। ये कुछ यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस थी और इनसे रिलेटेड आपका एक डू यू रिमेम्बर इस नाम से होता है आपका पेज नंबर 135 आपकी बुक में। वहाँ ये कुछ थे क्वेश्चंस, ये मैंने आपको कराए थे। अब इसी में ही आपके पास क्या है, वर्कशीट 1 स्टार्ट करने से पहले, अभी मैंने वर्कशीट स्टार्ट नहीं की है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। जब आपको ये डेफिनेशंस आएंगी तभी आप आपकी वर्कशीट नंबर 1 कर पाओगे। तो मैं आपको ये यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास प्लेन। हमें डेफिनेशन देखने की प्लेन क्या होता है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। The tabletop, the surface of a blackboard are some of the examples of planes. All these have flat surface. अब यहाँ देखिए, आपको मेन आपकी फर्स्ट लाइन है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस। जैसे आप ये देखिए, ये जो हमारा पेज भी होता है, ठीक है, ये बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये फ्लैट सरफेस है। आपकी टेबल होती है, वहाँ पर फ्लैट सरफेस होता है। आपकी जो आपका रूम है उसकी जो दीवारें हैं वो भी क्या है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, ये जैसे यह पेज है, पेज को भी हम प्लेन ही बोलेंगे। फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। अब आप यहाँ देखिए, जैसे एक पेपर है, ठीक है, ये एक फ्लैट सरफेस है बिल्कुल। यहाँ पर ये प्लेन है क्योंकि, ठीक है, फ्लैट सरफेस है। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पर ये मैंने ये छोटा है, यहाँ पर है ही ये इतना है। लेकिन अब आप अगर आप ये देखिए कि अगर ऐसा ही पेज मैं यहाँ पर भी लगा दूँ, आगे भी बढ़ा दूँ, इधर भी पेज लगा दूँ, नीचे भी लगा दूँ, तो आपका क्या है, ये जो आपका प्लेन सरफेस है, एंडलेसली आप जितना आप इसको चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप बड़े से बड़े पेजेस साइडों में चिपकाते जाइए। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लैट सरफेस है, आप उसको जितना चाहें हर डायरेक्शन में उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कि प्लेन क्या होता है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। इसको सभी डायरेक्शंस में हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। द टेबल टॉप, जब आपकी टेबल होती है उसका जो टॉप सरफेस है वो भी कैसा होता है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होता है। द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, आपने देखा होगा आपका ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होते हैं क्लासेस में। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, आपके बिल्कुल फ्लैट सरफेस होते हैं। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स। ऑल दिस हैव फ्लैट सरफेस। इन सब का क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। अब आप इसी से रिलेटेड एक नोट यहाँ पर हमें लिख के दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, पेंसिल एक्सेट्रा रिप्रेजेंट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जैसे एक कोई बॉल है, ठीक है, आपने देखा होगा बॉल ऐसे, तो वो उसका क्या है, प्लेन ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं है, तो वो ऐसे कैसे होती है, ऐसे राउंड इस टाइप से, ऐसे वो सीधा जाते जाते ऐसे क्या है, ऐसे रोटेट कर जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। ठीक है, तो जैसे आप ये देख लीजिए कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये है, ये ग्लू स्टिक है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसका ये फ्लैट सरफेस नहीं है। आप यहाँ पर जाओगे ऐसे, ये ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो ये कैसा सरफेस होगा, यहाँ पर इसका, इनका कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, बॉल ऑरेंज होगा, ऑरेंज भी ऐसे ऊपर से आप ऐसे देखोगे, ऐसे गोलाई होगी उसकी। ठीक है, तो वो कैसे, ऑरेंज। ग्लोब हो गया, पेंसिल होगी, पेन हो गया, देखो पेन आप देखोगे ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे प्लेन ऐसे सीधा नहीं जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में आगे इंक्रीज नहीं होगा। आप इसको ऐसे कैसे, ये ऐसे नीचे चला जाएगा, तो ये इनका कैसा है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, प्लेन। आप ये देखो कि आपकी जो कॉपी होती है, आप कौन से सरफेस पे काम करते हो, आपकी कॉपी बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस होती है, आप उस पर काम करते हो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, an unlimited number of lines can drawn passing through a point गिवन पॉइंट इन अ प्लेन। आपको जैसे एक प्लेन दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया।
ठीक है, इस पॉइंट का हमने क्या नेम दिया, कोई नेम तो देना ही पड़ेगा, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है ए। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि आप इस पॉइंट में से पास होते हुए आपको लाइंस आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक लाइन ये भी इसी पॉइंट में से गई है, पॉइंट ए में से, ठीक है। आप ऐसे करते हो, ये भी आपकी इसी पॉइंट में से गई है, ठीक है। इधर से आप यहाँ से जाओ, ये भी आपकी इसी पॉइंट में से गई है। मीन्स हम जितनी चाहें एक पॉइंट में से उतनी लाइनें हम ड्रॉ करते जाएंगे, बस हमें थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी है और हमारी लाइंस हम जितनी चाहें उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर मैंने स्केल नहीं यूज़ किया क्योंकि स्केल यूज़ करूँगी तो वो वही आगे आ जाएगा, आपको सही समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने स्केल यूज़ करके किया है। An unlimited number of lines can be drawn passing through a given point in a plane। एक ये प्लेन था, फ्लैट सरफेस था, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया ए और इसमें से मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की। ये वाली लाइन है, इसका नेम मैंने एल दिया, इसका नेम एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। मैंने बहुत सारी लाइंस ली और उनके मैंने नेम दे दिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक पॉइंट में से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो क्या आएगा, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, जितनी चाहो उतनी। लिमिट होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, मीन्स जो रुक जाए। अनलिमिटेड मीन्स जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी चाहो उतनी। कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। दीज लाइन्स लाई कंप्लीटली इन द प्लेन। एक बार पहले मीनिंग देखो क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन, एक और सिर्फ एक लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब आप इसको देखो, मैं इसको आपको यहाँ बताती हूँ। इन्होंने कहा आपको 2 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। आप एक बार यहाँ देख लीजिए, टू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है ए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है जिसका नेम मैंने दिया है बी, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि आप ए में से भी लाइन्स ड्रॉ करो, बी में से लाइन भी ड्रॉ करो, लेकिन आप जितनी लाइनें ड्रॉ करना चाहते हो कर दो। कि मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की ए में से, ये होगी एक लाइन, ठीक है। नेम नहीं दे रही हूँ, सिंपल लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ एक लाइन ये होगी, ठीक है, एक लाइन ये होगी यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ये होगी। ऐसे ही मैंने बी में से भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, एक फिर मैंने यहाँ से ड्रॉ की। जितनी चाहो आप उतनी ड्रॉ कर दो, क्योंकि एक पॉइंट में से तो अनलिमिटेड लाइन नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जितनी मैंने लाइन ड्रॉ की हैं, ये वाली सारी लाइनें सिर्फ पॉइंट ए में से जा रही हैं, ये वाली सारी लाइन सिर्फ पॉइंट बी में से जा रही हैं, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, और वो इस पॉइंट बी में से भी चली गई, ठीक है। अब आप ये देख लो कि यहाँ पर भी बहुत सारी लाइंस है, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइन, उनमें से ऐसी कितनी लाइंस हैं जो दोनों पॉइंट्स में से जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होती है जो दोनों पॉइंट्स में से जाएगी, ठीक है। जैसे पॉइंट सी और डी, अगर आप स्केल लेकर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहो तो जो इन दोनों पॉइंट्स में से जाती हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक, सॉरी, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये कहोगे कि मैम थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लो, ठीक है। मैंने थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी लाइन की, तो मैंने देखा कि वो सी में से तो गई है लेकिन डी में से नहीं जा रही। मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन और चेंज कर दी, तो वो सी में से तो जा रही है लेकिन डी में से नहीं जा रही, ठीक है। आप जैसे ही थोड़ी सी, जैसे यहाँ डी है, मैंने इसमें से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो दूसरे पॉइंट में से भी चली जाए। अभी तक तो सिर्फ पॉइंट डी में से ही है, ठीक है। थोड़ी सी और डायरेक्शन चेंज कर लूँ, ये डी, ये पॉइंट इसको मैंने डी किया है, ठीक है। मैं ऐसे देखती हूँ, अब भी नहीं जा रही, अब भी सिर्फ डी में से है, अब भी सिर्फ डी में से है, अब भी सिर्फ डी में से है, अब भी, ठीक है। और जाते जाते हम अगर जाएं तो वापस वो वही एक ही लाइन आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो उनमें से ऐसी कितनी लाइंस है जो दोनों पॉइंट्स में से जाएंगी, तो ऐसी सिर्फ एक ही लाइन है जो दोनों पॉइंट्स में से जाएगी। अब एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, वन एंड ओनली वन लाइन, ठीक है, सिर्फ एक ही आई है, कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट इन अ प्लेन।
क्लियर है? एक प्लेन है, उसमें 2 पॉइंट दिए थे, उसमें से सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट्स में से जाती है। दिस लाइन लाइज कम्प्लीटली इन द प्लेन, और वो इसी प्लेन पर आएगी। ठीक है, इसी प्लेन पर आई हुई है। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट है अब हमारे पास इसी से रिलेटेड अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स, कि कोलिनियर पॉइंट्स कैसे किन्हें कहते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ जब आप इसका नेम भी पढ़ रहे हैं, कोलिनियर, ठीक है, लीनियर का मीन्स होता है एक सीधी, लीनियर मीन्स जैसे लाइन कह देते हैं हम। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट से अब अगर आपका मतलब होगा, तो मैंने यहाँ पर आपकी ये जो बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। ए पार्ट में 3 पॉइंट है, ए बी सी। बी पार्ट है, उसमें भी 3 पॉइंट है, ए बी सी। सी पॉइंट में सी पार्ट में ए बी सी डी ई, और डी पार्ट में ए बी सी डी और ई। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन से कोलिनियर हैं और कौन से कोलिनियर नहीं हैं। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि कोलिनियर होता क्या है, लेकिन पहले अभी आप एक ये देखिए, मैंने स्केल लिया, ठीक है, और अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं लाइन पास करने की कोशिश करती हूँ कि वो किन किन पॉइंट्स में से जाती है। देखिए, इस पॉइंट का नेम ए था, इसका बी और इसका सी। तो मैंने देखा ये तो इनमें से चली गई है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, वो क्या है, इन तीनों पॉइंट में से चली गई है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, क्लियर है? ए बी सी। अगर एक लाइन कुछ पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स में से चली जाए तो उसको हम क्या, ये तीनों में से चली गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये जो पॉइंट ए बी और सी, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की, वो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजर गई है, इनमें से चली गई है। तो अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके दिखा सको कि वो जो दिए हुए पॉइंट है तीनों में से चली जाए, तो इन तीनों पॉइंट्स को कैसे पॉइंट्स बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये जो ए बी सी पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं। तो मैंने यस कहा है इन्हें। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया कि क्या ये ए बी सी पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मैंने देखा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये यहाँ ए और बी से गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्या ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं। तो अब आप ये देखिए, ये तो सिर्फ ए और बी में से जाते हैं, सी में से तो गई ही नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो ए बी और सी, ये जिन तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नोट कोलिनियर, ये आपके कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोलिनियर नहीं है तो इन्हें नॉन कोलिनियर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आप नॉन वर्ड यूज कर दोगे तो ये तो कोलिनियर पॉइंट है। जो एक ही सीधी लाइन बनाए तो वो तो होते हैं कोलिनियर, जो सीधी लाइन ना बनाए वो कैसे होते हैं, नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब आपसे यहाँ से पूछा गया क्या ये जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट दिए हैं वो सारे क्या वो कोलिनियर हैं। तो हम स्केल लेके एक लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ देखा, ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी पॉइंट्स में से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, उनमें से चला गया है, ये सारे इसी के ऊपर आए हैं। तो ये जो आपके सारे पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, आप लिखोगे यस कोलिनियर। ऐसे ही आपसे पूछा गया ए बी सी डी और एक और पॉइंट है ई। ठीक है, अगर सिर्फ ये 4 पॉइंट दिए होते ए बी सी डी ई, ठीक है, इनमें से तो एक लाइन गई है। ठीक है, ए बी सी डी पॉइंट में से तो एक लाइन गई है, लेकिन ये जो पॉइंट ई है ये तो इससे कहाँ रह गया है, बाहर रह गया। तो आप कहोगे पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई आर नोट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। या फिर आप कह दोगे पॉइंट ए बी सी डी आर, नोट की जगह नॉन कह दोगे तो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक सीधी लाइन पे ना आए। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए क्लियर। जो सीधी लाइन पे आए तो कोलिनियर, जो सीधी लाइन में नहीं आएंगे वो नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये पॉइंट बाहर रह गया, एक पॉइंट भी बाहर चला जाएगा तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स, ये इसी का ही है, यही है, ये जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है ये इसी की ही डेफिनेशन है। तो इसमें देखिए क्या है,
3 or more points in a plane which lie on the same line are called collinear point। अब यहाँ पर आपको ये देखना है 3 और मोर पॉइंट, ठीक है। 3 से ज़्यादा पॉइंट क्यों बोले, यहाँ उन्होंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप देखो बेटा, अगर आप 2 लोगे, 2 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते ही हैं, उनमें से तो एक लाइन हमेशा ही चली जाएगी। दिक्कत कहाँ पर आती है, जब आपके कितने पॉइंट हो जाते हैं, 3 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने पॉइंट से स्टार्ट किया, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। 3 और मोर पॉइंट इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर लाई करें, आर कोल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। मैंने इसको आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। अगर 3 या 3 से ज़्यादा, यहाँ पर 3 पॉइंट थे, ये भी एक ही लाइन पे आए थे तो कोलिनियर। यहाँ पर 5 पॉइंट थे, ABCDE, ये भी एक ही लाइन पे आए थे तो कोलिनियर। इनमें एक एक पॉइंट ऐसा था जो लाइन पर नहीं आया था, तो ये कोलिनियर नहीं थे। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तो आपको वैसे नाम से ही यहाँ से क्लियर हो गया होगा। 2 लाइंस इन अ प्लेन, सबसे पहली तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इन अ प्लेन। इन अ प्लेन, ये अगर ये ना लिखे तो हमारी डेफिनेशन ही खराब हो जाएगी। 2 lines in a plane which cut each other at one point are called intersecting lines। पहले तो जब भी हम किसी लाइन की या किसी चीज़ की डेफिनेशन दे रहे हैं तो हमें बताना है वो कहाँ पर है, इन अ प्लेन। तो ये बोल रहा है 2 lines in a plane, कि आपको ऐसी 2 लाइनें लेनी है। इन प्लेन मीन्स एक पेज पर, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन ले ली यहाँ पर, ये ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ ले ली L, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने क्या ले ली, M, ठीक है। अब आप ये देखिए 2 लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है, 2 लाइनें मैंने एक प्लेन पर ली, विच कट ईच अदर एट वन पॉइंट, जो एक दूसरे को कट करें किसी एक पॉइंट पर। मैंने कह दिया ये ओ पॉइंट है। एट वन पॉइंट आर कोल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, मीन्स अगर आपकी ऐसे दो चीज़ें कट करेंगी, ठीक है। ये कहाँ है, ये प्लेन में नहीं है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 2 पेन ऐसे कट कर रहे हैं, तो इसको इंटरसेक्टिंग नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है, एक पेज के ऊपर नहीं है। ये तो यहाँ पर है ना, ठीक है, ये तो ये जो जगह है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर है ये तो, ठीक है। तो यह ऐसे नहीं, हमें इनको कहाँ दिखाना होता है, इन अ प्लेन। जब तक आप ये वर्ड यूज़ नहीं करोगे, इन अ प्लेन मीन्स एक पेज पर, ठीक है, तब तक आप नहीं कह सकते। तो ये 2 लाइनें मैंने एक पेज पर ली हैं, ये एक दूसरे को क्या कर गई हैं, कट कर गई हैं। जो कट करेंगी उनको कौन सी लाइनें बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 लाइंस इन अ प्लेन विच कट ईच अदर एट वन पॉइंट, और एक पॉइंट पर करेंगी भी, एक ही पॉइंट पर कट, ठीक है। अगर कट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर करेंगी। एट वन पॉइंट आर कोल्ड इंटरसेक्टिंग, तो ये जो लाइन L और M है, इन्हें हम कौन सी लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द पॉइंट वेयर द लाइन मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पर ये 2 कट करते हैं, एक ये लाइन L है, ये लाइन M है, जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं, इसको मैंने कौन सा पॉइंट बोला है, O। और इस पॉइंट का एक और नेम होता है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है आपका बड़ी क्लासेस में भी। तो अब आप ये देखिए कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी 2 लाइनें, 2 लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर, जो कहीं पर भी ना मिले, आर कोल्ड पैरेलल लाइंस। उनको हम कौन सी लाइंस बोल देते हैं, पैरेलल लाइन। अब मैंने 2 लाइन ली हैं, एक ली है L और एक ली है M। अब आप क्या करो, इनको अगर आप एक्सटेंड करते हो, एक्सटेंड मीन्स अगर आप इनको बढ़ा देते हो, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपने देखा होगा, इसको बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, रेलवे ट्रैक। आपका रेलवे ट्रैक कैसे होता है, ऐसे, यहाँ पर बीच में ऐसे लकड़ी के ऐसे वो फट्टे से कुछ लगाए हुए होते हैं, डंडे से ऐसे होते हैं, बीच में वो पत्थर गिरा रखे होते हैं। लेकिन आप ये देखोगे, यहाँ पर हमारी जो ट्रेन होती है, ठीक है, वो यहाँ पर इन पर चलती है,
ठीक है। अब आप ये देखो, अगर आप इसको ऐसे इंक्रीज ऐसे बढ़ा देते हो, आपकी जो रेलवे लाइन होती है वो ऐसे बढ़ती हुई आ जाएगी। लेकिन आप ये देखोगे ये और ये जो दो लाइंस हैं ये कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, उनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वली इक्वली रहेगा, क्योंकि तभी तो ट्रेन चलेगी जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ठीक है, आप अगर आप अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम हमने देखा है कि वो मिलती हैं, बेटे वो मिलती नहीं है, वो सिर्फ क्रॉसिंग के लिए होता है। क्रॉसिंग के लिए कैसे होता है, ऐसे चली जाती है वो इधर, और एक मान लो उसको अपना उनको अपना रास्ता चेंज करना होता है, वो तब जाती हैं। लेकिन तब भी आप देखोगे तो भी उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें, टू लाइन्स इन अ प्लेन। पहले तो आप ये देखो क्या ये दोनों लाइनें एक पेज के ऊपर हैं या नहीं। ठीक है, एक पेज पर ही हैं। टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर, जो कहीं पर नहीं मिलती। ठीक है, आर कोल्ड पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पेज को रोटेट कर देती हूँ। ये लाइन है, ठीक है, मैंने इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी मैं इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, मैं बढ़ा रही हूँ इसको आगे, ऐसी डॉटेड लाइन में शो करूँगी, कट वाली लाइन मीन्स इसको मैंने आगे बढ़ाया है। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसको पीछे भी ले आती हूँ, मैं इसको पीछे भी एक्सटेंड कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। ठीक है, और ऐसे ये जो दूसरी है मैंने इस दूसरे वाले को भी बढ़ाया है। ठीक है, दोनों तरफ दोनों डायरेक्शंस में मैं उसको इंक्रीज कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताएं, क्या ये जो दो लाइंस हैं ये मिली हैं? लेफ्ट में मैंने इनको बढ़ाया तो भी नहीं मिली हैं, राइट में जब मैंने इन दोनों को बढ़ाया तो भी नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसी दो लाइनें जो कभी भी मीट ना करें, जो कभी भी ना मिले, तो इन लाइंस को हम कैसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस। टू लाइंस इन अ प्लेन, सबसे पहले तो वो कहाँ होनी चाहिए, इन अ प्लेन, पेज के ऊपर। विच डू नॉट मीट एनीवेयर, जो कहीं पर भी ना मिले, उनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक और चीज़ होती है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा 1.3 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1.3 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1.3 सेंटीमीटर यहाँ, मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, सेम रहेगा। क्लियर है, इनको हम कैसी लाइंस कह देते हैं, पैरेलल लाइंस। आपने देखा होगा आपकी विंडो होती है जो, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे विंडो बनी होती है विंडो में यहाँ से बीच में स्टिक्स होती हैं। ठीक है, वो भी आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, मेरे पास अभी यहाँ नोटबुक नहीं है, मैंने अरेंज किया है आपके लिए, नोटबुक दिखा देती हूँ मैं आपको। हाँ जी, आप देखिए, आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक की जो लाइंस हैं ये, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्लेन पर है, ये भी क्या है, आगे तक बढ़ती जा रही हैं। ये भी कैसी है, ये किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल लाइंस का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो अब आप यहाँ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है अब ये नोट है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, देखिए क्या है इसमें, टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर एट वन पॉइंट और आर पैरेलल टू ईच अदर। कि अगर आप एक प्लेन ले लेते हो, जैसे ये प्लेन है, पेज है, टू लाइंस इन अ प्लेन, इसके ऊपर मुझे दो लाइंस ड्रॉ करनी है। टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर एट वन पॉइंट और आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स अगर आप एक पेज पर दो लाइंस ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक तो ये लाइन है एल और एक ये लाइन है एम। ठीक है, चाहे ये हो चाहे कोई और भी हो सकती है, ये लाइन है एल, ठीक है, ये लाइन है एम। अगर आप दो लाइंस ड्रॉ करते हो तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी या फिर वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यही ऑप्शन होती है, या तो वो काटेंगी या फिर नहीं काटेंगी। ठीक है, जो कट करती है उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जो कट नहीं करती हैं वो कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एक प्लेन पर आप दो लाइंस लेते हो तो उनके क्या प्रॉपर्टी होगी उन पर, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वो एक पॉइंट पर कट जरूर करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये लास्ट इसका टॉपिक है, कंकरेंट लाइंस। थ्री और मोर लाइंस, अब आपको याद रखना है, थ्री और मोर लाइंस इन अ प्लेन विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। ठीक है,
अब आप यहाँ देखो, मैंने आपको बोला है अगर दो लाइनें एक ही प्लेन में से जाएं और एक दूसरे को कट करें, अगर दो लाइनें कट करती हैं उनको तो कौन सी लाइन बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लाइनें हो जाएं, दो से ज़्यादा मीन्स दो से ज़्यादा तो क्या होता है? तीन, या फिर तीन से ज़्यादा, 3 or more लाइन्स इन अ प्लेन विच पासिस थ्रू द सेम पॉइंट। अब तीन, मैंने एक पॉइंट लिया ओ में से लाइन एल भी जा रही है, लाइन एम बी सी में से ही जा रही है, और एन। अगर तीन या तीन से, यहाँ पर मैंने तीन लाइनें ली हैं और इसमें मैंने क्या ली हैं? तीन से ज़्यादा लाइनें ली हैं, एल एम एन पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर ज़्यादा लाइन्स ली हैं, लेकिन वो क्या है? एक ही पॉइंट में से जा रही हैं, ओ पॉइंट में से वो जा रही हैं। 3 or more लाइन्स इन अ प्लेन विच पास थ्रू द सेम पॉइंट। तीन या तीन से ज़्यादा लाइनें अगर एक ही पॉइंट में से जाएं, उनको कौन सी लाइनें बोलते हैं? concurrent lines. The point through which these lines pass is called the point of concurrence. और जिस पॉइंट में से वो जाती है उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका जो बेसिक पार्ट है वो आपका सारा कंप्लीट हो गया है। इसे जो नेक्स्ट मीन्स आपकी जो थर्ड वीडियो होगी उसमें मैं आपकी वर्कशीट स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है मुझे, और मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।